नमस्कार, द सूत्रधार पर आपका स्वागत है। मैं हूं स्मृति झा। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 76वां सत्र समाप्त हो गया है। समाचार चैनलों और वेबसाइट पर दुनिया के शीर्ष नेताओं के भाषण छाए रहे, जो आप तक पहुंच ही चुके होंगे। लेकिन हम आपका ध्यान आकर्षण यूएन और यूएनजीए के कुछ अनछुए पहलुओं पर करवाना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला भाषण किसने दिया? कौन सा देश महासभा में भाषण देता है? इसके क्या नियम हैं? आइए हम आपको बताते हैं। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा एक है। हम इसके बारे में आपको बताएं, उसके पहले आपको यह बताते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग कौन से हैं। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग इस प्रकार हैं: संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, यूनाइटेड नेशंस काउंसिल ऑफ ट्रस्टीज, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट। इन सभी 6 अंगों की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय की गई थी। अब लौटकर संयुक्त राष्ट्र महासभा पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ महासभा का सम्मेलन होता है। इन्हीं प्रतिनिधियों में से एक को अध्यक्ष चुना जाता है। यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बैठक में सबसे पहला संबोधन ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष का होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में पहला भाषण ब्राजील का ही क्यों होता है? इसके पीछे की कहानी क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा में ब्राजील इतना उपयोगी क्यों है? दरअसल इसके पीछे एक दिलचस्प वाकया है। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब 1950 के दशक में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठकें शुरू हुई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स और ऑफिशियल अकाउंट ऑफ द परमानेंट मिशन ऑफ ब्राज़ील टू द यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक 1950 के दशक में जब महासभा की शुरुआत हुई तो उस समय प्रश्न खड़ा हुआ कि सबसे पहले कौन बोलेगा। किसी भी देश को आगे ना आता देख ब्राज़ील ने सबसे पहले बोलने का प्रस्ताव रखा। साल 1955 में हुए यूएनजीए के 10वें सत्र से लगातार ब्राज़ील यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में सबसे पहले बोलता है। 1947 में पहली बार ब्राज़ील के डिप्लोमेट ओसवाल्डो अर्नाहा ने यूएनजीए सत्र में सबसे पहला भाषण दिया था। इस तरह महासभा में वक्ताओं का क्रम इसी सिद्धांत के आधार पर तय किया गया, जिसमें ब्राज़ील के राष्ट्राध्यक्ष का पहले और उसके बाद दूसरे स्थान पर मेजबान देश का नंबर आता है और मेजबान देश के राष्ट्राध्यक्ष का भाषण होता है। उसके बाद अन्य मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों या सरकार के प्रमुख या अन्य प्रतिनिधि अपना भाषण देते हैं। इस समय संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों के नेता दुनिया की समस्याओं और मुद्दों पर अपना अलग अलग भाषण देते हैं। यूएनजीए में जब कभी कोई राष्ट्राध्यक्ष या फिर किसी देश का प्रतिनिधि भाषण देने के लिए आता है तो उसे अपनी समय सीमा का खास ध्यान रखना होता है। भाषण की अधिकतम समय सीमा 15 मिनट तक है। हालांकि यह स्वैच्छिक है। कई बार नेता इस पर ध्यान नहीं देते हैं और भाषण लंबा भी हो जाता है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी और यह आपके लिए फायदेमंद होगा। मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। देखते रहिए द सूत्रधार।